कावेरी नदी का पानी अब दो राज्यों के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु को पानी छोड़ने के फैसले पर कर्नाटक में बंद और विरोध तेज हो गया है। आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है, किसे कितना पानी मिलना चाहिए और इसका असर लाखों किसानों पर कैसे पड़ेगा, जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। डिटेल से चर्चा करेंगे आखिरकार खबर क्या है। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ एंड तक जुड़िएगा। खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार जो कावेरी जल विवाद है एक 370 डिग्री विशेषण है। वर्तमान संकट इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान और भविष्यों के समाधान का है। साथ ही साथ जो कावेरी नदी है उस पर एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इसका वर्तमान विवाद के कारण सूखा वर्षा की जो कमी हो रही है, वर्षा ना होने के कारण यहाँ पे सूखे की ज़्यादातर संभावना हो रही है। मुख्यतः हितधारी इसमें कौन कौन से हैं तो कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। वर्तमान के विवाद कारण क्या है, सूखा वर्षा की कमी इसमें, साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद 262 के तहत ये आता है। आखिरकार भविष्य के समाधान क्या है तो अंतर्राज्यीय सहयोग, जल प्रबंधन करना है। ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर क्या कैसे आए हैं, हम लोग डिटेल से बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आखिर वर्तमान समाचार में मूल मुद्दा क्या है, खबर क्या है। आखिरकार इसमें जो कावेरी जल प्रबंधक प्राधिकरण जो CWMA का निर्देश आया है, अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ज़मीनी हकीकत तो कर्नाटक भीषण सूखे और पेयजल संकट का सामना कर रहा है। पानी जो छोड़ना असंभव है। साथ ही साथ इसमें प्रतिक्रिया क्या आई है कि कन्नड़ समर्थक जो संगठनों जो वाटर नागराज के नेतृत्व में है उसके द्वारा 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से 6 बजे शाम तक कर्नाटक बंद का आह्वान है। आखिरकार विवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है तो 1892 से 1924 मद्रास प्रेसिडेंसी मैसूर राज्य के बीच महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौते हुए हैं। 1956 में स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर नए राज्यों का जो है वो गठन किया गया, जिससे विवाद की जो प्राकृतिक रूप है वो बदल ली गई। दशकों का संघर्ष या ऐतिहासिक विवाद हर बार सूखे के समय फिर से भड़क उठा। अतीत में परिणाम पूर्व में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बेंगलुरु में जो आगजनी और भारी तोड़फोड़ हुई। एक बात आप सभी के लिए, अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान और अधिकार अनुच्छेद 302 अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित है। आखिरकार इसमें अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार जो पीने के स्वच्छ पानी की गारंटी देता है। साथ ही साथ न्यायिक सीमा सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र का सीमित प्रभाव है। यहीं पे ये भी देखा जाए कि जो अनुच्छेद 19 है वो शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का एक मौलिक अधिकार है, यानी शांति से आप कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें यह भी देखा गया कि जो भारतीय राजनीतिक और संघवाद है उसमें क्या असर पड़ता है तो सरकार की दुविधा, अदालत के आदेश का पालन करने की कानूनी मजबूरी मुख्यमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई है। आखिर राज्य सरकार पर किसानों की रक्षा का दबाव भी दिया गया है। राज्य सरकार एक तरफ है, एक तरफ किसान है। इसमें संघवाद को चुनौती, दो राज्यों के बीच पानी का बंटवारा, सहकारी संघवाद का कड़ा परीक्षण है। राजनीतिकरण इसमें आता है कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें केंद्र की भूमिका भी बताई गई है, जो केंद्र सरकार को इस संकट में एक मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। आखिरकार जनजीवन का प्रभाव और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो बंद जो
इसमें स्कूल कॉलेजें बंद की गई हैं। इसका असर कैसा है, तो स्कूल कॉलेजों और व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान बंद किए गए। साथ ही साथ फिल्म उद्योगों और वाणिज्यिक मंडलों का समर्थन किया गया। यहीं पे परिवहन ठप कर दिए गए। सार्वजनिक परिवहन बाधित, उग्र भीड़ द्वारा नुकसान की, हवाई अड्डे के घेराव की चेतावनी भी दी गई। साथ ही साथ इसकी सुरक्षा की चिंता, तो शांति भंग होने और हिंसक झड़पों की आशंका, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हुई। अस्पताली सेवाएं, केवल आपातकालीन सेवाओं को बंद से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। साथ ही साथ भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव इसके क्या हैं, तो क्षेत्रीय तनाव सबसे पहले देखा गया कि दक्षिण भारत में दो प्रमुख राज्यों के बीच भारी तनाव है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती है। साथ ही साथ आर्थिक नुकसान, राज्य की सीमाओं पर परिवहन रुकने के गहरा आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही साथ आईटी हब पर असर, जो बेंगलुरु आईटी हब के निवेश माहौल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वैश्विक चिंता, जो विदेशी निवेशकों के मन में सुरक्षा और अस्थिरता को लेकर चिंताएं हैं। साथ ही साथ जल संकट और पर्यावरण संरक्षण, इसमें मुख्य कारण क्या है, तो मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन में भारी सूखा, जलवायु परिवर्तन ने इसे अनिश्चित बना दिया है। आखिरकार पारिस्थितिकी, जो वनों की कटाई रोकने से नदियों का जल स्तर सुधरेगा। आधुनिकी जो तकनीक है अपनानी चाहिए। साथ ही साथ जो जल संकट है, नदियों और बांधों में पानी का भयंकर अभाव होना चाहिए। साथ ही साथ कृषि सुधार की मांग की जाए कि फसल चक्र में उचित बदलाव करने की सख्त आवश्यकता है। आखिरकार इसमें तुलनात्मक अध्ययन, जो जल कूटनीतिक है, उसमें तुलना बिंदु विवरण क्या है, तो यहाँ पे जो जटिलता है वो देखने को मिल रही है। कावेरी विवाद की प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों के समान जटिल है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण यहाँ पे देखा जाए तो भारत पाकिस्तान जैसे सिंधु जल समझौता हुआ है, तथा भारत चीन जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गहरा तनाव है। निष्कर्ष इसका यही निकल के आता है कि आंतरिक विवादों को सुलझाना विदेशी कूटनीति से भी ज़्यादा जटिल हो सकता है। राज्य के बीच मजबूत विदेश नीति जैसे कुशल संवाद की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें भविष्य की संभावित समाधान क्या है, तो स्थायी समाधान, स्थायी नीति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नया फार्मूला, हितधारकों का संवाद। केंद्र सरकार को जल्द ही एक राष्ट्रीय और अस्थायी जल नीति बनानी होगी। साथ ही साथ वैज्ञानिक डेटा के आधार पर पानी का सटीक और न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। सूखे और संकट के समय पानी की मांग, एक नया डिस्ट्रेस फार्मूला जो चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिक से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में किसान संगठनों को बातचीत की मेज पर लाना होगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी आज ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।